साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है हमारे यूपी बीएड संघर्ष समिति यूट्यूब चैनल पर। आपसे मेरी अपील है कि यही एक ऐसा चैनल है जो जूनियर भर्ती के बारे में आप लोगों को विधिवत सही सूचना रूल टू रूल देने का काम कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर सीट कहीं रिक्त है तो जूनियर की कक्षाओं में। यहाँ बड़े पैमाने पे पद खाली हैं। हमने बराबर कमेंट में देखा और पढ़ा भी। कुछ लोगों की ये मांग है कि 50% में आपका क्या विचार है। कहने का मतलब स्नातक 50%। साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कायदे और कानून को ताक पे रखकर बीएड कराया जाता है और परिणाम ये होता है कि उसके भुक्तभोगी उत्तर प्रदेश का बीएड अभ्यर्थी होता है। पहले तो इनसे नॉन कम्बिनेशन वालों से बीएड कराया जाता है जिनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत उन भाई बहनों के लिए है कि जिनका स्नातक में 50% नहीं है, उनसे भी बीएड करा लिया गया। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी एलटी में कंप्यूटर को लेकर के एक मामला चल रहा है जो वर्तमान में वैकेंसी आई हुई है। आप लोग तो आर्डर जो हुआ है उसे आप लोग पढ़े नहीं होंगे। उस आर्डर में साफ ये लिखा दिया गया है, कोर्ट नंबर 21 से माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा 2 जजों के बीच में सुनवाई चल रही थी। उसमें लिखा गया है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 50% रिकॉग्नाइज टू यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब कि आपका स्नातक और परास्नातक दोनों 50% होना चाहिए बीएड के लिए। अगर एलटी की विज्ञापन में कुछ उलटफेर होता है तो जो कंप्यूटर में अभी 60 जजमेंट हुआ है, वह जजमेंट इस चीज़ को प्रभावित करेगा। आप लोगों ने जूनियर में देखा कि 50% स्नातक मस्ट कर दिया गया। अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में, जिसमें 1800 समथिंग पदों पर अधियाचन भी लिया गया था और क्षमा करिएगा, फॉर्म भरवाने का काम किया गया था। उसमें स्नातक 50% अनिवार्य कर दिया गया था। और मैं आपको बताते चलूँ, ये 2013-14 का जजमेंट है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि वही व्यक्ति फॉर्म आवेदन अप्लाई कर सकता है जिनका स्नातक में 50% है। हमने इसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट गया तो माननीय हाई कोर्ट ने ये साफ कहा था कि मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो एनसीटी निर्धारित करती है और मैक्सिमम जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो राज्य सरकार के हाथ में है। तो अब उन बीएड भाई बहनों का क्या होगा आगे के लिए जिनका स्नातक में 50% नहीं है? उन बीएड भाई बहनों का क्या होगा जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है? लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये 2 धड़े जो हैं, बड़ी संख्या है इनकी, लेकिन ये लोग एकदम निष्क्रिय बन करके बैठे हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि हम बीएड क्यों किए हैं? आज आप किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ा रहे हैं,
लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिएगा, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। ये आपकी निष्क्रियता इस हद तक आपको ले जा कर के गिरा देगी कि आप उस प्राइवेट विद्यालय में से जो है बाहर कर दिए जाएंगे। अब वो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। जहाँ से आपको 10-15 हज़ार का रोज़गार मिला है, वहाँ से भी आप कुछ दिन बाद जो है बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप लड़ना नहीं जानते हैं। अपने रूल, कायदे और कानून आप पढ़ना नहीं चाहते। अपने अधिकार के लिए आप सजग नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि आप विद्यालय में जा कर के बच्चों को अधिकार और कर्तव्य की शिक्षा देते हैं, लेकिन कभी एक बार अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में आप लोगों ने सोचा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? और आज मैं बता देना चाहता हूँ कि 2027 के बाद वही प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाएगा जिनके पास स्नातक 50% होगा, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। बाकी लोग बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आरटीई एक्ट 2009 अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भी प्रभावी होने जा रहा है। 15 अक्टूबर के बाद यदि हमारे पीएलटी पर जजमेंट फाइनल हो जाता है तो उसी दिन के बाद जो है आरटीई एक्ट 2009-23 की उपधारा 1 और 2 प्रभावी हो जाएगा। रही बात स्नातक 50% और जिनका बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, उनके लिए उनका क्या होगा, हम इस पे बराबर जो है मंथन कर रहे हैं। रूल में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आपको बाहर होना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप लोग अपनी निष्क्रियता को त्यागेंगे, हमारे साथ संघर्ष करेंगे, तो मैं अखिलेश यादव आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ जो है अन्याय नहीं होने दूंगा। आप लोग फिर हमारे साथ आएंगे। आज नहीं साथ दे रहे हैं, आने वाले समय में फिर आप हमारे साथ आएंगे। और एक चीज़ और बताते चलूं कि हो सकता है कि अब की बार जब टेट लागू हो, टेट की परीक्षा हो, आवेदन लिया जाए, जो अंदर की सूचना मिल रही है, टेट का आवेदन वही लोग करें जिनका स्नातक में 50% हो, क्योंकि हर राज्यों में जो है 50% लागू हो गया है। तो वहाँ आपको खड़ा होना पड़ेगा, और वहाँ हम तब खड़ा होंगे जब आप लोग हमारी एलटी में 50% सीधी भर्ती बहाली के संबंध में हमारे साथ खड़े होंगे। नहीं तो मैं अदरवाइज़ आपका साथ अब नहीं देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।